नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है और यही है। कश्मीर के संदर्भ में ये बात हम बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। अगर इसी तर्ज पर रायगढ़ जिले के तमनार जनपद के ग्राम गारे के बारे में ये कहा जाए कि पृथ्वी पर नर्क है तो यही है और बस यही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तमनार क्षेत्र प्राकृतिक संपदाओं से बहुत समृद्ध है और यही खासियत यहाँ के जल, जंगल और जमीन के साथ साथ रहवासियों के लिए विपदा का कारण बन गई है। ये पूरा क्षेत्र काले हीरे की खान है। जाहिर है इस संपदा के दोहन के लिए शासन, प्रशासन और कंपनियों सुरसा की तरह मुंह खोले हुए हैं। विकास के नाम पर ये स्वीकार्य भी है, पर इस क्रम में आवश्यक मानकों को एक सिरे से दरकिनार कर दिया गया है। कोयला खदानों के लिए गारे गांव के बीचों बीच से होकर मुख्य सड़क गुजरती है। इस सड़क से रोजाना सैकड़ों भारी वाहनों की आमदरफ्त होती है, जिसके कारण ग्रामीण साक्षात नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। ओवरलोड भारी वाहनों की वजह से सड़क की हालत एकदम खस्ता हो गई है। धूल का गुब्बार सारे गांव के घरों, खेत और खलिहान को अपने आगोश में समेटे रहता है। कोड़ की खाज की तरह ओवरलोड वाहनों से गिरने वाला कोयले के चूर्ण और बारीक कणों से ग्रामीणों को सांस भी लेना दुभर हो रहा है। शासन और कंपनियां इन कोयला खदानों से करोड़ों कमा रही है, पर इसकी कीमत क्षेत्र के मासूम ग्रामीण परिवार सहित चुका रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है, अपनी तकलीफें बयां की है, अपना दुख दर्द बताया है, पर उनकी पुकार नकारने में त्रुटि की आवाज़ साबित हुई है। तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक सभी केवल आश्वासन की घुट्टी पिलाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ बैठे हैं। क्षेत्र के विधायक भी आश्वासन का लॉलीपॉप खिलाते रहते हैं। महीनों बीत जाने के बाद भी जमीनी तौर पर कोई काम नहीं हुआ है। अंत में विवश होकर ग्रामीणों ने आज से दैत्य रूपी वाहनों के चक्के रोक दिए। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव की मुख्य सड़क की बजाय बाईपास सड़क से कोयले का परिवहन किया जाए और मौजूदा सड़क को ठीक कर डामरीकरण किया जाए। इसके बाद ही वे चक्का जाम रूपी आर्थिक नाकेबंदी हटाएंगे। इस बार ग्रामीण अपने संकल्प पर दृढ़ प्रतिज्ञ नजर आ रहे हैं। आबाल वृद्ध नर नारी सभी मोर्चे पर डटे हुए हैं। शासन और कंपनियों को हो रही आर्थिक क्षति उन्हें सुधार के लिए बाध्य कर सके। ये जो चक्का जाम किए हैं, देख रहे हैं आप भी, यहाँ धूल कितना उड़ रहा है। सबके घर में इतना धूल है, अंदर में सवेरे यहाँ से लेके 1 किलोमीटर तक धूल जाता है। तो धूल को हम लोग खाएं कि अन्न चावल को खाएं? वो शासन यही समझ रहे कि गारे गांव वालों को बुड़बक है। बुड़बक नहीं है। हम लोग जब तक ये मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग, हमारा मांग ये है, ये जो अडानी का कोयला है, अंबुजा का है, शारदा का है, वो बाईपास लेके या तो कुणकेल तरफ से होके जाए, तब तक जो है ना हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे धरना में। हम लोग नहीं मानेंगे और पूरा गांव वाले यहाँ एकजुट होके सभी जो है ना आंदोलन की ये कर रहे हैं। तो शासन से यही मांग है कि हमारा गांव का रोड जब तक नहीं बनता तब तक का कोयला का परिवहन दूसरे तरफ से कर ले। यही हमारा मांग है, कोयला को दूसरे तरफ से परिवहन करे। हम क्यों चक्का जाम करेंगे आर्थिक नगुन? यही हम लोगों का मांग है। हाँ, तब तक जारी रहेगा हम लोग का आंदोलन। हाँ, ज्ञापन दिए हैं कलेक्टर महोदय को, अनुविभागीय अधिकारी, टीआई, तहसीलदार, क्षेत्रीय विधायक जी को दिए हैं। इस मांग पूरी नहीं होगा तो हम लोग को गांव का सड़क को हम लोग को बनाने दे। हम लोग बनाएंगे तब तक कोयला को बाहर से ले जाते रहे। बन जाएगा तब हम लोग हमारे गांव के रोड में कोयला निकासी करे और टैक्स गांव वाले लेंगे। बस यही हम लोग का मांग है। हम लोग आंदोलन ये जो देख रहे हैं ना, रोड को, ये रोड के लिए हम लोग कर रहे हैं। और हमारा तो यही कहना है कि इस रोड में छोटे छोटे बालक बालिकाएं स्कूल जा रही हैं, मवेशी जा रहा है। हर प्रकार से इसमें कई मरतबे घटना भी हो चुकी और घटना होने का संभावना बनी ही रहती है, जिससे कि सड़क का जर्जर को तो आप लोग भी देख रहे हैं। दूसरी बात, ये सड़क के जर्जर के चलते यहाँ जो धुआं धूल हो रहा है, हम लोगों का घर में इतना धुआं बैठ जाता है। हम लोग इतना साफ सफाई करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे धुआं। दूसरी बात, हमारे ऊपर में भी प्रभाव पड़ रहा है। इतना धुआं हम लोगों के शरीर में जा रहा है, हमारा खाना पीना जो बन रहा है वो भी धुआं। तो हम लोग धुआं को खा रहे हैं इस प्रकार से
एक बार नहीं कई बार हम लोग ऑफिसरों से हम लोग निवेदन किए, लेकिन कभी ये रोड को बनाने का कोई उनका माने प्रस्ताव भी नहीं हुआ, ना ये रोड को बना भी नहीं रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग बार बार ये भी कह रहे हैं कि गांव के अंदर में जो सड़क जा रही है वो सड़क बाईपास बनाया जाए, ताकि गांव में धुआं से हम लोग बचे। इसमें कई प्रकार के लोगों आना जाना, और जिस टाइम में ट्रक जाती है, ट्रक की संख्या ऐसी रहती है 100, 200, 300 एक बार जाती है ट्रक। आदमी को इधर से उधर जाते भी नहीं बन रहा है, और नहीं बनने के कारण कई जने का एक्सीडेंट भी हो चुका है। दूसरी बात, वो धुआं के लिए मैं पानी लगा रहा हूँ, डस्ट के लिए पानी लगा रहा हूँ कहा करके बोलता है, पानी लगाता है, उसके बाद में आदमी बिछल बिछल के इसमें फिसल के गिर रहे हैं। कई जने गिर गए हैं, और कहीं थोड़ा बहुत शराब पी करके चला वो तो फिर उसका तो ठिकाना ही नहीं है। तो ये प्रकार से हम लोग ई रोड को सही ढंग से नहीं बनेगा, और बल्कि हम लोग का बार बार यही कहना है कि बाईपास रोड बनना चाहिए। बाईपास रोड बनेगी तो हमारा ये रोड अभी का नहीं है, हमारे पूर्वजों के जमाना से ये रोड हम लोग इसको सकल के रखे, बना करके रखे थे। उस टाइम में जो गवर्नमेंट नहीं बना रही थी, तो उस टाइम में गांव के लोग हम लोग इस सड़क को बना करके इसमें हम लोग का आना जाना के लिए हम लोग बनाते थे। मवेशी निकालते थे, लोग बाग निकलते थे, झुंड के झुंड जाते थे, हम लोगों को कोई प्रकार का तकलीफ नहीं होता था। तो ये तकलीफ को हम लोग अभी झेल रहे हैं, और जब तक ये सड़क अब नहीं बनेगी तो अब हम लोग डेरा डंडा यहाँ जमा लिए, चाहे हम लोगों को फांसी हो जाए, चाहे जेल हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितना भी पुलिस को लेकर के आ जाए, हम लोगों को ले जाए, कोई बात नहीं। हम लोगों के गांव के कई मरतबे हम लोग गांव का ले गया है, 200-300 आदमी को कई पुलिसों में लेके गया है, कई थाना में लेकर के गया है, लेकिन हमारे गांव के हार नहीं माने। और हम लोग बार बार कह रहे हैं। अब देखिए, एक कंपनी चल रही थी अंबुजा का, अंबुजा के उसके पहले चल रहा था इंडाल्को का, इंडाल्को का, उसके पहले मोनेट। रविशंकर सिदार, ग्राम गारे। और इस रोड के विषय में मैंने बोलना चाहूँगा। मैं जब तक ये रोड मैंने पूर्ण रूप से सुधार नहीं होगा तो हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। चाहे उसके विषय में शासन प्रशासन कुछ भी करे, चाहे जेल हो, चाहे कुछ भी हो, हम हटने वाले नहीं हैं। यही हमारी मांग है। 3 महीने लगभग हो गया हम इसका आवेदन दे रहे हैं। बार बार हम लोग जा रहे हैं, तहसील ऑफिस गए हैं, कई बार से हम लोग जाके सिफारिश किया है। हमको सिर्फ आश्वासन मिलता है, और इसके सिवाय कुछ भी नहीं मिला है। आज तक कोई काम हुआ नहीं है, एक भी काम नहीं हुआ। इस बार बाध्य होकर हम लोग पूरा सूचना किए हैं प्रशासन को। उसके बाद हम लोग मैंने तैयारी किए हैं, गाँव में सलाह मशवरा किए हैं, उसके बाद पूर्ण रूप से इसको चक्का जाम किया है। विधायक से बिल्कुल अवगत कराया है हमने। उस दिन गए थे 2-3 जने, उनका कहना है PW वालों को कुछ सूचना किए थे वो लोग, और 2-3 दिन में काम हो जाएगा करके वो भी आश्वासन दिए हैं। जब तक काम नहीं होगा हमको भरोसा तो नहीं दिखेगा। उनका भी आश्वासन है, कहिए। हाँ, काम शुरू होने के बाद ही हम लोग मैंने यहाँ से कुछ लगभग काम, कुछ 50% काम जब तक नहीं होगा तब हम लोग यहाँ हटने वाले नहीं। बिल्कुल जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। मैंने इसके विषय में पीछे हटना ही नहीं है, हमको आगे ही बढ़ते जाना है। जब तक वो काम नहीं करे, इसका विकल्प एक ही है कि वो काम को करे। 50% काम होगा तो हम लोग यहाँ से उठ जाएंगे। यही हमारी मांग है। ले जाही अच्छा करही, लेकिन ओवरलोड झील ले जाए, ओवरलोड ले जाए ढीला गिरा है तहाँ सह पेरा जाते का हम लोग जिए बर है कि मरे बर है। अब मरे बर है तो गाँव गोटाला मार देके घिया ओकर हिम्मत है मार के देखे। जब रोड नहीं बढ़ी मरे तो यहाँ से मर जाही, मरे मोर जिला त्याग दे हमें, सब त्याग दे मोर जिला। वो ये कहना है कि मैं दुनिया जमाई इतनी को हूँ, मैं तो पढ़े लिखे नहीं हूँ, लेकिन जब रोड नहीं बढ़ी तब यहाँ ले हटना नहीं है। सुशीला क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं यहाँ स्थापित अंबुजा, अडानी, हिंडाल्को, सारडा, इन सभी कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहता हूं कि ये सड़क डामरीकरण होनी चाहिए, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। चक्का जाम, आर्थिक नाकेबंदी निरंतर जारी रहेगी। बोलिए।